सेवा देख करके। बंधुओं एक बात बोल दें आपको, आपके घर का वातावरण प्रवेश करते ही बता देता है कि इस घर में सेवा होती है कि नहीं होती। इस घर में ठाकुर जी प्रधान है कि व्यक्ति प्रधान है। कई जगह ऐसी होती है कि घरों में जाकर के लगता है कि व्यक्ति प्रधान है, ठाकुर जी तो किराए पर रह रहे हैं यहां पे। और कई घरों में जाकर के ऐसा लगता है ठाकुर जी मुखिया हैं, ये लोग किराए पर रह रहे हैं यहां पे। ठाकुर जी की भाव से होती है सेवा, और यही होना चाहिए कि ठाकुर जी प्रधान हो घर में, उनको पूछ करके प्रसादी। अभी मैं बंबई में था, पुणे के एक हमारे भक्त हैं, कथा सुनते हैं, दीक्षा भी ली, आए, बोले महाराज जी हमने एक नई युक्ति की है, दोनों पति पत्नी जॉब करते हैं, पर हम सोचते हैं कि सेवा हम ज्यादा नहीं कर पाते, तो हम एक बार में सुबह जल्दी उठ करके ठाकुर जी की पूरी सेवा करते हैं। और उसमें भी आपने कथा में कहा कि राग, भोग और श्रृंगार, तीन में से कोई भी एक निपुण होना चाहिए। या तो राग में निपुण हो, या श्रृंगार में निपुण हो, या भोग में निपुण हो, किसी एक चीज में तो परिपूर्णता आनी चाहिए। ठाकुर जी को सुंदर सुंदर गा करके सुना सको तो बहुत अच्छा। अगर आप कहो कि महाराज जी कंठ इतना अच्छा नहीं, वाद्य बजाने आते नहीं, तो अपने श्रृंगार को अच्छा करो, अच्छा अच्छा श्रृंगार करो। आपको ठाकुर महाराज जी श्रृंगार भी नहीं हो पाता हमसे, तो कम से कम भोग तो अच्छा धराओ ठाकुर जी को, कोई एक चीज तो बढ़िया करो। तो उन्होंने कहा महाराज जी हमने भोग की सेवा अच्छी कर ली है घर में। मैंने कहा कैसे करते हो? तो बोले हम 30 दिन की 30 सामग्रियां लिखते हैं पर्चियों में, और 30 पर्चियों को मोड़ करके एक कटोरा में धरते हैं ठाकुर जी के पास, और उसमें सुबह का बाल भोग, एक ही पर्ची में बाल भोग, राजभोग और शयन भोग, 3 भोग लिखते हैं अलग अलग, 30 दिन के अलग, एक भी रिपीट नहीं होगा। और ठाकुर जी के आगे वो धर देते हैं। रोज सुबह श्रृंगार आदि करने के बाद में फिर उसमें से एक पर्ची उठाते हैं, उसमें जो लिख करके आता है वही ठाकुर जी की प्रसादी बना के उनको पवाते हैं। स्वेच्छा से नहीं, ठाकुर जी की इच्छा से, उनकी जो इच्छा है वो पवाएंगे। ऐसे ठाट होने चाहिए ठाकुर जी के। वस्त्रों में भी वैसे तो नियम से चलता है, आज सोमवार है, कल मंगलवार है, सबके रंग अलग अलग होते हैं, इस दिन ठाकुर जी को ये पहनते हैं, ये पहनते हैं, पर उसमें भी ठाकुर जी की इच्छा, घर की हर एक गतिविधि भगवत इच्छा से हो। अब उसमें अगर ठाकुर जी कूदने को कह रहे हैं तो कूद ही जाना। ये हम अपनी आप बीती बता रहे हैं। हमारे जब से गिरधर लाल जी की सेवा विराजमान हुई है, लोग माने नहीं माने इस बात को, 2020 में लाल जी की सेवा प्रारंभ हुई। अभी 19 में पधारे थे, 20 में प्रथम उत्सव हुआ था, और अब ठाकुर जी का ब्याहुला है। 2019 से लेकर के 2026 का प्रारंभ चल रहा है। हमारी कथाओं से लेकर के निज जीवन के विवाह तक की स्थिति पर भी सब ठाकुर जी की आज्ञा से हुआ, उन्हीं से ही आज्ञा ली है। कहां क्या करना है, कैसे करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, किसको स्वीकार करना है, किसको अस्वीकार करना है, बड़े बड़े जितने भी डिसीजन होते हैं सब लाल जी के आगे पर्ची डालते हैं। जो आ जाती है उसमें भले ही घाटा हो, लेकिन वही करेंगे जो ठाकुर जी ने कहा। और फिर उसमें अविश्वास नहीं। कई बार ऐसा हुआ है, ठाकुर जी से हमने पूछा, कुछ बताने की बात नहीं, कि एक पर्ची में तो बहुत फायदे की चीज थी और एक पर्ची में थोड़ा घाटा था। ठाकुर जी के आगे डाला, निर्णय है, हर बात नहीं, विशेष बातें ठाकुर जी के आगे क्या क्या होना चाहिए। तो नियम रखते हैं, जो ठाकुर जी के ज्यादा समीप जाती है उसको उठाते हैं। वो उठा करके ठाकुर जी, हे गिरधरलाल, जैसे देखा घाटे वाली चीज आई तो फिर वही करते हैं जिसमें घाटा हो, भले ही थोड़ी परेशानी झेलनी पड़े, लेकिन नहीं, लाल जी की इच्छा है। और फिर उसमें अविश्वास नहीं है। ये ऐसा जीवन होना चाहिए एक भक्त का, हर इच्छा ठाकुर जी के अनुसार, जैसे नरसिंह मेहता है। फिर कुंभनदास जी इस पद के अंतिम भाव में कहते हैं, अगर ऐसे जीवन जीने लगोगे तो क्या होगा? कुंभनदास लाल गिरधर के, कुंभनदास लाल गिरधर के। कुंभनदास जी, उनके घर में शीशा नहीं था, तो रोज पुष्टि मार्गीय तिलक लगाते थे। हमारे पुष्टि मार्गीय वैष्णव ऐसे तिलक लगाते हैं, तो पुष्टि मार्गीय तिलक थोड़ा और कठिन है, तो उसके लिए कम से कम दर्पण तो चाहिए लगाने के लिए। उनके घर में दर्पण नहीं था, तो ठाकुर जी आते थे और गोदी में बैठ करके, और छोटे से लाला थोड़ी पकड़ करके कुंभनदास जी से कहते, हाँ कुंभना,
मैं देख रहा हूं, तू लगा, स्वरूप लगा। तो कुमनदास जी करते, हाँ हाँ यहीं तो खींच ले ऊपर, हाँ ये लग गो, बहुत सुंदर, अब नीचे तो नहीं घुमाए दे, अब यहाँ ते लगा, वाह कितना सुंदर लग रहा हो मेरे कुंभना। ठाकुर जी बलैया लेते, ठाकुर जी आरसी बनते। एक बार ठाकुर जी ने विचार किया, इतना निष्किंचन है, इतना अकिंचन है कुंभनदास, एक जगह को राजा आ रहा है, बहुत सारी संपत्ति दान करवे, वाक्य मन में जाए कि कह दूंगा यही दान कर जाएगा। ठाकुर जी ने उस राजा को स्वप्न दिया, गोवर्धन में कुंभनदास हैं, उनको जाके संपत्ति दे दो। सुबह सुबह का समय, राजा को स्वप्न आ चुका था ठाकुर जी का। कुंभनदास जी तिलक स्वरूप कर रहे थे, ठाकुर जी गोद में बैठे कुछ बात कर रहे थे, कुंभनदास जी थे। कुंभनदास जी के थोड़ी पकड़ के ठाकुर जी बोले, ए कुंभना मेरी बात तो सुन। कुंभनदास जी बोले, हाँ लाला, हाँ जय जय, बोलो, कहा कह रहे। इतने में ही वो राजा आ गया और उसने भीतर जैसे प्रवेश किया, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सोचिए, अकिंचन निष्किंचन कुंभनदास जी के यहां पर करोड़ों की संपत्ति उस समय दान करने राजा आया है, और कुंभनदास जी लाला कहां चले गए, ऊपर देखें, नीचे ढूंढे, इधर ढूंढे, उधर ढूंढे, बाहर ढूंढने जावे, राजा बैठा है उसको देख नहीं रहे। राजा से कह रहे, तेने देखो? बोले कौन को? छोटो सो मेरो जय जय, कहां चलोगे पतो नहीं। कछु तो कह रहे थोड़ी पकड़ के, मुझे बोलते बोलते चले गए। बहुत देर होने के बाद फिर राजा बोला, मैं वहां का राजा हूं, संपत्ति लेके आपको दान करने आया हूं। कुंभनदास जी बोले, यही मारे चले गए। तो एक भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, बोलो कहा सब लेके वापस चलो जा। अरे कुछ तो ले लीजिए, बोले कछु देनो चाहे, बोले हाँ पक्का देखो, बोले हाँ दोबारा अपनो मोहम्मद दिखाइयो मुझे, चलो जा, यही दे जा, तू जब ते आयो मेरो जय जय मुंह को छोड़ के चलो। राजा बोला, ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया। बोले चाहे ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया, तू चलो जा। राजा लौट के चला गया। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। कुंभना, आहा, कुंभनदास जी के नेत्र सजल हो गए, दौड़ के, कहां चले गए आप? अरे कुंभना, मैंने तो वो राजा भेजो, मैंने ही तो वाकु स्वप्न दियो कि सबरी संपत्ति कुंभनदास को दिया, तेरो ऐसो अकिंचन निष्किंचन तू झोपड़ी में रहवे, काय को ना ले तेने? कुंभनदास जी बोले, जिस संपत्ति के द्वार पर आते ही आप चले गए, उसको घर में ले लेता तो क्या होता। और नाथ एक बात और, बोले क्या? अगर मैंने स्वीकार किया होता तो मैंने स्वीकार नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये पूछने के लिए आप दोबारा मेरे पास नहीं आते। आपको लगता कि अब तो सब मिल गए कुंभनदास को, अब प्रेम से जीवेगा, आप तो मंदिर में चले जाते। नाथ, हमारे लिए सर्वधन सर्व संपत्ति आप हो। कल हम लोग श्रीमद् भागवत जी की मंगलाचरण का श्रवण कर रहे थे। तत्पश्चात भागवत जी की रचना प्रेम के कारण हुई। प्रेमः पुरर्थो महान। श्रीमद् भागवत जी की रचना का कारण केवल प्रेम है। क्यों? वेदव्यास जी महाराज अनेक ग्रंथ लिख चुके थे, पर अनेक ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ ही था। तब नारद जी महाराज ने आके कहा, जिसको धर्म नहीं चाहिए, जिसको अर्थ नहीं चाहिए, जिसको काम नहीं चाहिए, जिसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला आता है धर्म। धर्म में कई नियम बताए गए, पर उन नियमों का पालन करना पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। ब्रजवासी नहीं करते। देखना हो तो कभी ग्रहण पर जाना। हमारे वृंदावन में ग्रहण काल के समय खाना वर्जित है, सोना वर्जित है, पीना वर्जित है, आदि आदि सब काम वर्जित है सबके लिए। लेकिन आप जब वृंदावन में जाएंगे और हरिदासियों से मिलेंगे तो क्या देखेंगे? ग्रहण काल पर 56 भोग चल रहे हैं, उनके प्रसादी चल रही है धुआंधार। और महाराज हमारे वृंदावन में तटीय स्थान है, वहां तो भंडारा होता है। तो वो कहते हैं, भैया तुम ग्रहण काल है काय को खा रहे हो? बोले अरे ग्रहण ना है। बोले तू ना जाने, चंद्र ग्रहण होता है। तो वो कहते हैं, बोले चंद्रमा कौन है? बोले चंद्रमा हमारी श्री जी हैं। और बोले बात चंद्रमा के ऊपर ये कालो कालो ये श्याम सुंदर आयो है, आज श्री जी पे श्याम सुंदर आए, हमारे भंडारा होएगो। हमारा ब्रजमंडल धर्म से परे बातें करता है, इसलिए कई धार्मिक लोग ब्रजवासियों की बात सुनकर के कभी कभी डिबेट करने आ जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? पर भाई वो ब्रजमंडल है, वहां दीन बंधु दीनानाथ जगत नियंता जगदाधार परमात्मा वैकुंठ वासी भगवान को भी जब घोड़ा बना करके मधुमंगल चल सकते हैं, छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो, जहां पर बड़े बड़े देवता भी स्तुति कर करके हैरान हो जाते हैं, ठाकुर जी आंख खोल के नहीं देखते उनकी ओर। छछिया कहते हैं ये हाथ के बीच वाले हिस्से को सीधा हाथ करके जो ये गड्ढा बनता है, इसको छछिया बोलते हैं। और इतने गड्ढे में जितनी छाछ आ जाती है, कितनी छाछ आती है? 10-5 बूंद आ जाती होगी।
इतनी सी छाछ पर ब्रज की गोपियां ठाकुर जी को नचा देती हैं। लाला पिएगो? बोले हाँ पीऊंगा। पहले नाच के दिखा। छचिया बरी छाछ पे नाच नचाए। तो धर्म से परे चलते हैं प्रेमी। अच्छा, ब्रजवासी बार बार कहूंगा तो कई लोग हो सकता है मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दें। मैं प्रेमियों की बात कर रहा हूं। जो प्रेमी होता है वो कई बार धर्म से विलग। और प्रेमी भैया ये छोरा छापरी वाले मत समझियो, आजकल वाले मत समझियो, वो प्रेमी नहीं है। प्रेमी तो ठाकुर जी से जो करते हैं वही है, बस उन्हीं को प्रेमी कहते हैं। बाकी संसार में स्त्री पुरुष आदि आदि जो आपस में एक दूसरे से उनका संबंध है उसको प्रेम नहीं कहते, वो प्यार हो सकता है। भक्त का भक्त से प्रेम हो सकता है, भक्त का भगवान से प्रेम हो सकता है, तीसरा कोई और प्रेम का संबंध नहीं होता। बाकी सब स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। तो जो प्रेमी हैं वो धर्म से कई बार विलग चले जाते हैं और धर्म के विलग स्थिति में भी उनका प्रेम स्वीकार्य होता है। एक कथा आती है, एक बार